हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ में। कल हमने भक्तमाल का पहला अध्याय किया था, तो आज हम भक्तमाल का दूसरा अध्याय उसके बारे में जानेंगे। नाभादास जी द्वारा रचित भक्तमाल है ये, जिसमें संतों और भक्तों के बारे में बहुत ही ज़्यादा गहराई से बताया गया है। तो आज हम इसका दूसरा अध्याय जानेंगे कि इसमें क्या बताया गया है। तो भक्तमाल का दूसरा अध्याय, जिसमें संतों और भक्तों के भक्ति मार्ग की महिमा का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार श्रद्धा, निष्ठा और प्रेम के बल पर भक्तों ने भगवान को प्राप्त किया है। इस अध्याय में भक्तों की साधना, उनके जीवन के संघर्ष और भगवान के प्रति उनकी अटूट निष्ठा का वर्णन मिलता है। उनका जो मुख्य उद्देश्य था, मुख्य क्या संदेश देना चाहते थे, वो जानेंगे हम इस चैप्टर में। तो भक्ति जाति, पंथ और वर्ण से ऊपर है। उनका संदेश बताया कि भक्ति जाति, पंथ और वर्ण से ऊपर है। ईश्वर प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग प्रेम और निष्ठा है। यानी कि ईश्वर को प्राप्त करने का सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है? प्रेम और निष्ठा है। सच्चा भक्त वही है जो बिना किसी स्वार्थ के भगवान की आराधना करता है। अगर हम किसी लालच में करते हैं तो वो सच्ची भक्ति नहीं है। अगर हम बिना किसी स्वार्थ के भगवान की आराधना करते हैं तो वही सच्ची भक्ति है। भगवान अपने भक्तों के समर्पण से प्रसन्न होकर के उन्हें वरदान देते हैं। अगर हम सच्ची भक्ति करते हैं तो जल्दी ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें वरदान भी देते हैं जो सच्चे मन से भक्ति करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। भाव भरे जय हृदय में तिनके रिजत नाथ, राम है केवल प्रेम प्यारा और न जानत साथ। इस श्लोक में क्या बताया गया है कि भगवान को केवल प्रेम और निष्ठा प्रिय है। भगवान हमसे कुछ नहीं चाहते, सिर्फ प्रेम चाहते हैं, निष्ठा चाहते हैं। जो व्यक्ति ईश्वर के प्रति सच्चे हृदय से प्रेम करता है वही ईश्वर को प्रसन्न कर सकता है। यहाँ नाभादास जी ने भक्ति के लिए प्रेम को सबसे महत्वपूर्ण तत्व बताया है। इस अध्याय में भक्तिपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है। यह संदेश देता है कि सच्ची भक्ति में समर्पण, प्रेम और निष्ठा का होना आवश्यक है। भक्तमाल का जो अध्याय सेकंड है उसमें डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, तो आइए आगे जानते हैं। भक्तमाल का जो दूसरा अध्याय है इसमें भक्ति के महत्व और भक्तों के जीवन का वर्णन है। नाभादास जी ने इसमें दिखाने का प्रयास किया है कि भक्ति भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल और सुलभ मार्ग है। भक्तों की श्रद्धा, उनके जीवन की घटनाएं और उनकी साधना को आधार बना करके यह अध्याय सिखाता है कि भक्त कैसे अपने प्रेम और विश्वास के बल पर भगवान का अनुग्रह प्राप्त करते हैं। हमने देखा कि किस तरह से भगवान को हम जीत सकते हैं। प्रेम और निष्ठा से भगवान को पाया जा सकता है। भक्ति करके हम आसानी से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। पहला पॉइंट उन्होंने क्या दिया है? भक्ति का सार। भगवान किसी जाति, धन, रूप या बाहरी कर्मकांड से प्रभावित नहीं होते। उन्हें केवल सच्ची भक्ति और प्रेम प्रिय है। भक्ति का अर्थ है निरंतर भगवान का स्मरण और उनके चरणों में समर्पण। यानी कि हम लगातार भगवान के भजन करें, उनकी भक्ति करें और उनके चरणों में समर्पित हो जाएं, तो वही सच्ची भक्ति है। भगवान किसी धन को देख करके, रूप को देख करके या बाहरी कर्मकांड से प्रभावित नहीं होते हैं। जितना वो प्रेम सच्ची भक्ति से प्रभावित होते हैं, उतना अन्य किसी रूप से प्रभावित नहीं होते हैं। अगला है भक्तों का गुणगान। इस अध्याय में विभिन्न भक्तों के चरित्र और आदर्श को प्रस्तुत किया गया है। इस अध्याय में विभिन्न भक्तों के चरित्रों को आदर्श रूप में प्रस्तुत किया गया है और ये बताया गया है कि कैसे गहरी आस्था रखने वाले भक्तों को भगवान ने स्वयं कष्ट से उबारा है। ये तो सत्य घटना है कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा कष्ट हो जाता है और वो भक्ति में लीन रहता है तो उसके कष्टों से भगवान उनको उबार देते हैं, उनको कष्टों से मुक्त कर देते हैं। साधना और संघर्ष। कई भक्तों को अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके अदम्य साहस, विश्वास और भगवान के प्रति अटल प्रेम ने उन्हें विजयश्री प्रदान की। ये बिल्कुल सच बात है। भगवान की भक्ति अगर हम करते हैं तो हमारे जीवन में अनेक कठिनाइयाँ जो आती हैं वो कठिनाइयाँ हम आसानी से पार कर जाते हैं। उन कठिनाइयों से हम बाहर निकल जाते हैं क्योंकि हमारा भगवान के प्रति अटल प्रेम और विश्वास है, जिसकी वजह से हम उनको आसानी से पार कर जाते हैं। और ये भी दिखाया गया है कि भक्तों के लिए भक्ति ही साधना है और साधना का कोई निश्चित नियम नहीं होता है।
यहाँ पर भक्तों के लिए बताया गया है कि भक्ति ही साधना होती है और साधना का कोई नियम नहीं होता है। मन में आता तभी आप साधना कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, चलते चलते भी कर सकते हैं, बैठकर भी कर सकते हैं, आप सोकर भी कर सकते हैं। आप जब चाहें तब, कोई नियम नहीं है, जब चाहे तब आप भगवान को याद कर सकते हैं। भक्तों के प्रति भगवान का प्रेम, आप कोई काम वाम भी करते करते भगवान की भक्ति कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं काम कर रहा हूं तो मैं बैठ करके भगवान को भजूं तभी मेरी भक्ति होगी। आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो आप चलते फिरते भी भगवान का नाम ले सकते हैं, तभी आपकी भक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कोई नियम नहीं है, साधना का कोई नियम नहीं है। नेक्स्ट है भक्तों के प्रति भगवान का प्रेम, यानी कि भगवान सिर्फ प्रेम की बुक ही है। निष्ठा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, भगवान को और कुछ नहीं चाहिए। भगवान राम और श्री कृष्ण भक्तों की पुकार सुनकर के उनके दुख हरते हैं। भगवान राम और कृष्ण जो हैं, भगवान श्री कृष्ण भक्तों की जो पुकार है उनको सुनकर के उनके दुख दूर कर देते हैं। भक्तों का ये विश्वास अडिग रहता है कि भगवान उनके साथ हैं और हर परिस्थिति में उनकी सहायता करेंगे। ये विश्वास रहता है, इसीलिए तो उनके दुख दूर हो जाते हैं। जो भक्ति करते हैं उनके काम आसानी से बन जाते हैं और उनके कोई कष्ट आता है तो वो भी आसानी से उसमें बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि भगवान उनको मदद करते हैं। देखिए, कुछ चर्चित भक्त हुए हैं, उनके बारे में भी इस अध्याय में बताया गया है। सबरी का जीवन चरित्र बताया गया है। सबरी का चरित्र कैसा था, ध्रुव की कथा इसमें बताई गई है और प्रहलाद के बारे में बताया गया है। तो हम पहले इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, फिर डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें डिटेल में देखने वाले हैं, पहले हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, सबरी का चरित्र। सबरी ने भगवान राम के लिए केवल प्रेम से प्रेरित होकर कठोर साधना की थी। भगवान राम से उनको इतना प्रेम था, उन्होंने कठोर साधना की थी राम के लिए। ठीक है, प्रेम से प्रेरित भगवान ने सबरी की श्रद्धा से प्रसन्न होकर के उनके झूठे बेर खाए। और क्यों खाए झूठे बेर? सबरी ने सोचा कि कभी ये बेर खट्टे होना, और खट्टे होंगे तो भगवान को बुरे लगेंगे और उनका मुंह खट्टा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, उनको चख चख करके बेरों को खिलाया। ठीक है, यानी कि भगवान के प्रति उनका प्रेम था। ये प्रेम ही भक्ति का आधार है, ये दिखाया गया इसमें। ध्रुव की कथा। ध्रुव का विश्वास और तपस्या ने भगवान विष्णु को प्रकट होने के लिए विवश कर दिया। ठीक है, भगवान के प्रति उनका इतना विश्वास था और इतनी तपस्या की उन्होंने, तो भगवान विष्णु को प्रकट होने पर उन्होंने विवश कर दिया था। उनकी कथा भक्ति की शक्ति का जीता जागता उदाहरण है। ये जो कथा है, उनकी कथा भक्ति की शक्ति का जीता जागता उदाहरण है। प्रहलाद के बारे में भी हम जानेंगे। प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकश्यप ने उनके अनेक कष्ट दिए, लेकिन भगवान ने उनकी हर परिस्थिति में रक्षा की। हिरण्यकश्यप जो है वो कहते थे कि मैं ही भगवान हूँ। प्रहलाद को कहते थे कि मैं ही भगवान हूँ और किसी को भगवान कहने की जरूरत मत करना। ठीक है, ये कथा भक्त की निडरता और भगवान की कृपा को उजागर करती है। भक्त कितना निडर था प्रहलाद, जिससे उनकी निडरता की वजह से भगवान ने खुद दर्शन दिए और हिरण्यकश्यप को मौत की घाट उतार दिया। ठीक है, क्योंकि वो प्रहलाद को मारना चाहते थे। और यहाँ पर कुछ साखियां दी है, श्लोक बताए गए हैं नावदास जी ने। प्रेम भक्ति जल बिनु धरनी, सींचत मरत विनाश, भाव सहित जो राम गुण गावत जीव उदास। देखिए, प्रेम और भक्ति ही वह जल है जिसे जीवन रूपी धरती सींची जाती है। जो भक्त सच्चे भाव से भगवान का गुणगान करते हैं, उनके जीवन से दुख मोह और क्लेश मिट जाते हैं। बताया गया है इन पंक्तियों में कि प्रेम भक्ति वह जल है जिससे जीवन रूपी धरती को सींच सकते हैं। जो भक्त सच्चे भाव से भगवान का गुणगान करते हैं, उनके जीवन में कभी भी कोई दुख नहीं आता है, कोई मोह क्लेश ये सब दूर हो जाते हैं, मिट जाते हैं। इसलिए ये सब कुछ किससे दूर हो सकते हैं? भगवान की भक्ति से। हरि भजई को भाल नहीं, केवल भजई रघुनाथ, राम रसायन प्रेम पिए कोटिन करो समाथ। देखिए, इसमें क्या बताया गया है कि जो व्यक्ति भगवान राम का भजन करता है, उसे अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। राम का प्रेम रस पीने वाला संसार के करोड़ों दुखों को हंसते हंसते सहन कर लेता है। जो भगवान राम का नाम लेता है, भगवान राम का नित्य भजन करता है, उसको कोई कष्ट आता ही नहीं है। अगर कोई थोड़ा बहुत कष्ट आ भी गया तो हंसते हंसते सहन कर लेता है। उसको वो कष्ट, वो पीड़ा, वो परेशान नहीं करती है। ठीक है, आगे देखिए, भक्ति का कोई सामाजिक बंधन या दिखावा नहीं होना चाहिए। भक्ति दिखावे के ऊपर नहीं चलती है, कोई दिखावा नहीं होना चाहिए भक्ति करते टाइम। जैसे कहते हैं कि दान एक हाथ से दे, दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने दान भी दिया है।
ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए केवल सच्ची भावना, श्रद्धा और प्रेम चाहिए। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? सच्ची भावना होनी चाहिए, श्रद्धा और प्रेम होना चाहिए। भक्तों का जीवन हमें सिखाता है कि भगवान उनकी सहायता अवश्य करते हैं जो उन्हें दिल से पुकारते हैं। ये बात 100% सही है। ये जो मैं बता रही हूँ ये मेरा खुद का मतलब प्रेम और निष्ठा है भगवान के प्रति। ये सारी चीजें मेरे साथ हुई हैं, इसीलिए मैं बता रही हूँ। सत्य घटना है ये। भक्तों का जीवन है वो यही सिखाता है कि उनकी भगवान की उनकी सहायता अवश्य करते हैं और जो दिल से उन्हें पुकारते हैं। देखिए इसका महत्व क्या है, ये शिक्षा क्या देता है ये अध्याय। नाभादास जी ने जो अध्याय लिखा है इसकी शिक्षा क्या मिलती है हमें कि सांसारिक समस्याओं का समाधान भक्ति और आध्यात्मिक शरण में है। यानी कि जो सांसारिक समस्याएं हमारे आगे आती हैं वो सब दूर कैसे होंगी? भक्ति और आध्यात्मिक शरण में ही उन समस्याओं का समाधान मिलता है। भक्तमाल का यह भाग हर भक्त के जीवन को दिशा देने में सहायक है। आइए अब हम सबरी, प्रहलाद और ध्रुव के बारे में डिटेल जानते हैं। इसी चैप्टर में जो सबरी की कथा है उसके बारे में जानेंगे कि क्या कुछ है। देखिए सबरी के बारे में डिटेल जानेंगे, फिर ध्रुव के बारे में और फिर प्रहलाद के बारे में। तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। सबरी के बारे में, सबरी भगवान राम की परम भक्त थी जिनकी भक्ति और प्रेम ने भगवान को इतना प्रभावित किया कि वे स्वयं उनके झूठे बेर खाने पहुंचे। क्योंकि सबरी ये सोच रही थी कि अगर मैं सारे बेर ऐसे ही खिला दूंगी तो खट्टे निकलेंगे ना, तो भगवान राम का टेस्ट खराब हो जाएगा। इसलिए वो चख चख करके बेर खिलाती थी, ठीक है। और भगवान राम बड़े प्यार से उनके बेर खाते थे। जब भगवान राम उनकी कुटिया में पहुंचे तो भगवान राम उनके झूठे बेर खाए, भगवान राम ने उनके झूठे बेर खाए। और ये कथा हमें क्या सिखाती है कि भगवान के लिए जो उनकी भक्ति है, प्रेम और समर्पण है, वही सर्वोपरि है। सबरी का जीवन, सबरी जन्म से एक भील जाति की कन्या थी। उनके समाज में मांस, भक्षण और हिंसा प्रचलित थी, लेकिन सबरी को ये चीजें कभी भी पसंद नहीं थी। उनका मन हमेशा भगवान की भक्ति और साधु संतों की सेवा में लगता था। गुरु की शरण में एक दिन सबरी ने अपने घर को छोड़ करके साधु संतों के आश्रम में शरण ली। वह अपनी साधारण भक्ति और सच्ची सेवा से सभी साधुओं का मन मोह लेती थी। सबरी घर छोड़ करके कहाँ रहने लगी? साधु संतों के आश्रम में रहती थी और अपनी साधारण भक्ति और सच्ची सेवा से उन्होंने क्या किया? सभी साधु संतों का मन मोह लिया। वे अपने गुरु मतंग ऋषि की सेवा करती थी। उनके गुरु का नाम क्या था? मतंग ऋषि। और उनकी सेवा बहुत करती थी वो। मतंग ऋषि ने उन्हें भगवान राम का स्मरण करने और उनकी भक्ति में लीन रहने का उपदेश दिया। अडिग भक्ति और प्रतीक्षा। मतंग ऋषि ने अपनी मृत्यु से पहले सबरी से कहा कि भगवान राम एक दिन आश्रम में आएंगे। इस वचन को सत्य मानकर सबरी ने वर्षों तक भगवान राम के आगमन की प्रतीक्षा की। जब भगवान राम 14 वर्ष तक वनवास में रहे थे तब सबरी ने पूरा सब्र किया, ठीक है, कि भगवान राम एक दिन उनके आश्रम में आएंगे। और ये किसने कहा था उनको कि भगवान राम आपके आश्रम में आएंगे? मतंग ऋषि ने कहा था अपनी मृत्यु से पहले कि भगवान राम एक दिन आश्रम में जरूर आएंगे। और ये बात उन्होंने सत्य मान ली। उनके वचन को सत्य मान करके सबरी ने वर्षों तक भगवान राम के आगमन की प्रतीक्षा की। हर दिन सबरी अपने आश्रम और रास्ते को साफ करती थी ताकि भगवान राम आए तो उनको कोई कष्ट ना हो और साफ सफाई उनको दिखे, ठीक है। वह सुबह उठ करके मीठे बेर तोड़ती और उन्हें चख कर देखती थी कि वे मीठे हैं या नहीं। यह उनकी सच्ची भक्ति का परिचय था। हर रोज वो ऐसा करती कि कभी राम भगवान आ जाए तो फिर अचानक से मैं सब ये नहीं कर पाऊंगी, इसलिए रोज वो बेर तोड़ कर लाती और उन्हें चख करके देखती कि मीठे भी हैं कि खट्टे होना कभी, ठीक है। भगवान राम का आगमन। जब भगवान राम सीता जी की खोज में वन वन भटक रहे थे तब वह मतंग ऋषि के आश्रम पहुंचे। सबरी ने भगवान राम का स्वागत किया। अपनी सेवा के लिए वह उन्हें बेर का फल भेंट करना चाहती थी। भगवान राम ने प्रेम और भक्ति से भरे सबरी के झूठे बेर खाए, यह दिखाने के लिए कि प्रेम और समर्पण से बड़ी कोई चीज नहीं है। भगवान राम जो हैं उन्होंने क्या किया? सबरी के झूठे बेर खाए और उन्होंने ये दिखाने के लिए प्रयास किया लोगों को कि प्रेम और समर्पण से बड़ी कोई चीज नहीं है। सबरी का संदेश। सबरी ने भगवान राम से अपने जीवन का परम उद्देश्य समझने का अनुरोध किया। सबरी जानना चाहती थी कि उनके जीवन का परम उद्देश्य क्या है। भगवान राम ने सबरी को 9 भक्ति यानी भक्ति के 9 रूप का उपदेश दिया
जो इस प्रकार से है। क्या 9 रूप थे भक्ति के? संतों का संग करना चाहिए, भगवान की कथा सुनना चाहिए, भगवान के चरणों की सेवा करनी चाहिए, मंत्र जप और भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, समर्पण और उनकी सेवा करनी चाहिए, संतोष और सत्य व्यवहार करना चाहिए, मन और शरीर से भगवान को अपनाना चाहिए और भगवान में समर्पण, संपूर्ण समर्पण होना चाहिए। ये 9 बातें भगवान राम ने सबरी को बताई और उनका जीवन का उद्देश्य उनको यही बताया कि तुम्हें ये सब कुछ करना चाहिए। सबरी की कथा हमें ये सिखाती है कि भगवान जाति, समाज या भौतिक वस्तुओं से प्रभावित नहीं होते हैं। वे केवल अपने भक्तों की प्रेम और सच्ची भावना पर ध्यान देते हैं। सबरी का जीवन सिखाता है कि सच्ची भक्ति से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, चाहे आपकी परिस्थिति। तो ये सब कुछ हमने सबरी के बारे में जाना। अब हम जानते हैं कि ध्रुव की क्या कथा थी, फिर हम जानेंगे प्रहलाद के बारे में। आइए ध्रुव की कथा देखते हैं। ध्रुव भगवान विष्णु के परम भक्त थे, जिनकी कठोर तपस्या और बाल्यावस्था की निश्चल भक्ति ने भगवान को प्रकट होने पर विवश कर दिया। यानी कि भगवान विष्णु के परम भक्त थे ध्रुव, और कठोर तपस्या की उन्होंने। बाल्यावस्था की निश्चल भक्ति ने उन्होंने क्या किया? भगवान को प्रकट होने पर विवश कर दिया। और भक्ति और समर्पण की मिसाल थे वो ध्रुव, ठीक है। और उन कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने कभी भी भगवान के ऊपर से विश्वास नहीं हटाया, कठोर बने रहे एकदम अपने मकसद पर और धैर्य रखा उन्होंने, ठीक है। और भगवान के प्रति कठोर विश्वास रखा कि भाई भगवान एक दिन जरूर मेरी मदद करेंगे। तपस्या की उन्होंने, ठीक है, भगवान की भक्ति की। ध्रुव उत्तानपाद राजा के पुत्र थे। उनकी 2 पत्नियां थी, सुनीति यानी कि ध्रुव की माँ, सुरुचि उत्तम की माँ। ध्रुव राजा उत्तानपाद और सुनीति के पुत्र थे, लेकिन राजा सुरुचि को अधिक प्रेम करते थे और ध्रुव को उपेक्षित रखते थे। अपमान और प्रेरणा। एक दिन ध्रुव ने अपने पिता के पास जाने का प्रयास किया और उनकी गोद में बैठना चाहा। सुरुचि ने ध्रुव को कठोर शब्दों में कहकर रोक दिया, यदि तुम मेरे गर्भ से जन्मे होते तो तुम राजा की गोद में बैठने के योग्य होते। मतलब सुरुचि जो है वो ध्रुव से घृणा करती थी और इसीलिए राजा के पास जाने से उन्होंने रोक दिया। साथ ही उसने यह भी कहा कि यदि तुम राजा की गोद में बैठना चाहते हो तो भगवान नारायण की तपस्या करके वरदान प्राप्त करो। मतलब कहने का यह है कि ध्रुव को राजा के पास जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर तुम मेरे पुत्र होते तो तुम राजा की गोद में बैठ सकते थे और वरना अब नहीं बैठ सकते। लेकिन ये भी कहा कि तुम्हें क्या करना चाहिए? नारायण की भक्ति करनी चाहिए और वरदान प्राप्त करो, तभी तुम बैठ सकते। सुरुचि के इन कटु शब्दों ने बालक ध्रुव के मन में गहरा प्रभाव डाला। ध्रुव की माँ सुनीति की सीख। ध्रुव ने अपनी माँ सुनीति से इसका उत्तर मांगा। सुनीति ने ध्रुव से कहा, तू संसार के बजाय भगवान नारायण की भक्ति कर, वे ही तुझे सभी कष्टों से उबार सकते हैं और मन चाहा वरदान दे सकते हैं। इस प्रेरणा से बालक ध्रुव ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का निश्चय किया। यानी कि उन्होंने सोचा कि भाई तभी मैं नारायण को प्राप्त कर लूंगा, तभी मैं राजा की गोद में बैठ सकता हूँ, यानी कि मेरे पिता की गोद में बैठ सकता हूँ, वरना तो बैठने का कोई मौका ही नहीं है। तभी मुझे राजा जो है वो पसंद करेंगे, क्योंकि माता ने यही कहा है और मेरी खुद की माँ जो है उन्होंने भी यही कहा है कि भगवान नारायण को प्रसन्न करो तभी तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तो उन्होंने तो सोच लिया कि मन बना लिया कि भाई विष्णु भगवान को प्रसन्न करना ही रहेगा अब तो। और विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने तपस्या करनी शुरू कर दी। ध्रुव 5 वर्ष की अवस्था में ही वन की ओर चल दिए और नारद मुनि से मार्गदर्शन प्राप्त कर किया। नारद मुनि ने उन्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करने और तपस्या करने को कहा। तो उसने तो शुरू कर दिया। ध्रुव ने घने जंगल में जाकर तपस्या शुरू कर दी। तपस्या के चरण क्या क्या थे? पहले महीने में ध्रुव केवल फल और फूल खाकर भगवान की उपासना करते रहे। दूसरे महीने में उन्होंने केवल पत्तों को खाकर तपस्या की। तीसरे महीने में उन्होंने केवल जल ग्रहण कर भगवान का ध्यान किया। चौथे महीने में उन्होंने भोजन और पानी का त्याग करके केवल वायु पर जीवित रहे। 5वें महीने और छठे महीने में उन्होंने श्वास ही रोक लिया और पूर्ण तपस्या में लीन रहे। ध्रुव की कठोर साधना से देवता, ऋषि और यहाँ तक कि पृथ्वी कांप उठी। इतनी कठोर तपस्या की उन्होंने, ठीक है। भगवान विष्णु का प्रकट होना। भगवान विष्णु ध्रुव की निष्ठा और तपस्या से प्रसन्न होकर के प्रकट हुए। ध्रुव ने भगवान के दर्शन किए और उनकी स्तुति की। भगवान विष्णु ने उन्हें ध्रुव तारे का आशीर्वाद दिया, जो सृष्टि के अंत तक अटल और अडिग रहेगा।
ध्रुव का जीवन संदेश। ध्रुव तारे की तरह उनकी भक्ति और दृढ़ संकल्प भी अटल बन गया। इनकी उन्होंने कठोर तपस्या की ध्रुव ने, तब भगवान नारायण ने उनको दर्शन दिए। ध्रुव ने दुनिया को यह संदेश दिया कि सच्ची भक्ति और तपस्या से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। अगर हम कठोर तपस्या करेंगे, अगर हम भक्ति करेंगे तो भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपने उद्देश्य से विचलित न होना सफलता की कुंजी है। चाहे हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाए, हमें अपने उद्देश्य से विचलित नहीं होना चाहिए, तभी हमें सफलता मिलेगी। ध्रुव की कहानी का क्या महत्व है कि कभी भी अपनी परिस्थिति से हार नहीं माननी चाहिए। सच्ची भक्ति और तपस्या से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। कठिन परिस्थिति में अपने मन को शांत रख करके आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। श्लोक क्या दिया? यह क्रिया मनुसंधते नारायण बलाश्रय सुकृतम विफलम कृत्वा दुष्कृतम च सुदुष्कृतम। जो मनुष्य भगवान नारायण का आश्रय लेते हैं, उनके शुभ कर्म और कठोर परिस्थितियां भी भगवान की कृपा से सफल हो जाती हैं। ध्रुव की कथा अटूट भक्ति और ईश्वर की कृपा का प्रतीक है, जो हर भक्त को अपने जीवन में प्रेरित करती है। देखिए, ध्रुव की जो अटूट भक्ति थी और ईश्वर की जो कृपा थी, उसकी वजह से आज ध्रुव जो है, हम सब उनके बारे में जानते हैं किस तरह से उन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया, भगवान को विवश किया कि वो उनको दर्शन दे। ठीक है, अब हम जानते हैं प्रहलाद की कथा। प्रहलाद के बारे में जानेंगे, प्रहलाद की कथा के बारे में जानेंगे। प्रहलाद भगवान विष्णु के सबसे प्रिय भक्तों में से एक माने जाते हैं। उनकी कथा भक्ति की शक्ति, सत्य के प्रति अड़िग विश्वास और भगवान की कृपा का उदाहरण है। उन्होंने अपनी आस्था से अपने पिता हिरण्यकशिपु जैसे राक्षस का भी अंत करा दिया। मतलब इतनी कठोर तपस्या करते थे भगवान प्रहलाद, और उनकी भक्ति इतनी अच्छी थी, इतनी मतलब सच्ची थी, और भगवान के ऊपर इतना अड़िग विश्वास था उनका कि जिससे कि आवाज हिरण्यकशिपु जैसे राक्षस का भी अंत हो गया। प्रहलाद का जन्म और परिवार। प्रहलाद दैत्यराज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे। हिरण्यकशिपु को भगवान विष्णु से घृणा थी, क्योंकि भगवान ने उनके भाई हिरण्यकश्यप का वध किया था, और हिरण्यकशिपु ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, और ये वह न दिन में मरेगा न रात में, न घर के भीतर न बाहर, न किसी इंसान के हाथों न जानवर के हाथों। हिरण्यकशिपु ने खुद को भगवान मान लिया और सभी से अपनी पूजा करने का आदेश दिया। हिरण्यकशिपु को भगवान विष्णु से घृणा थी, क्योंकि भगवान ने उसके भाई हिरण्याक्ष का वध किया था। मतलब हिरण्यकश्यप जो है ना, वो विष्णु भगवान से घृणा क्यों करने लगे थे? क्योंकि हिरण्याक्ष जो है उनका वध किया था भगवान विष्णु ने, इसलिए उन्होंने उनसे घृणा करना शुरू कर दिया था। हिरण्यकशिपु ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि मैं न दिन में मरेगा न रात में, न घर के भीतर न बाहर, न किसी इंसान के हाथों में न जानवर के हाथों में। हिरण्यकशिपु ने खुद को भगवान मान लिया और सभी से अपनी पूजा करने का आदेश दिया, लेकिन उसके पुत्र प्रहलाद ने भगवान विष्णु के प्रति अपनी भक्ति से अपने पिता के आदेश को अस्वीकार कर दिया। हिरण्यकशिपु ने खुद को भगवान मान लिया, अपनी पूजा करवाने के लिए कह दिया। देखिए, उसके पुत्र प्रहलाद ने अपने पिता को भगवान मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि विष्णु भगवान ही मेरे भगवान है, मैं आपको अपना भगवान नहीं मानूंगा, ये मुझसे नहीं होगा। प्रहलाद की भक्ति का प्रारंभ। बचपन में ही प्रहलाद ने नारद मुनि से भगवान विष्णु की महिमा और भक्ति का ज्ञान प्राप्त किया। प्रहलाद ने नारद मुनि से भगवान विष्णु की महिमा और उसकी भक्ति का ज्ञान प्राप्त किया। वे भगवान विष्णु के नाम का निरंतर जप करते थे। और कौन? प्रहलाद भगवान विष्णु के नाम का निरंतर जप करते थे। प्रहलाद ने हिरण्यकशिपु के आदेशों के विपरीत भगवान विष्णु को ही अपना आराध्य माना था। प्रहलाद ने हिरण्यकशिपु के आदेशों के विपरीत जाकर के भगवान विष्णु को ही अपना आराध्य माना था। प्रहलाद पर अत्याचार किए थे हिरण्यकशिपु ने अपने ईश्वर विरोधी सोच के कारण अपने पुत्र प्रहलाद पर अनेक अत्याचार किए थे। उनकी भक्ति और निष्ठा डिगी नहीं, किसकी? प्रहलाद की। ठीक है, शिला से कुचला था। प्रहलाद को हाथियों के नीचे कुचलवाने का प्रयास किया, लेकिन भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा की। सर्पों के हवाले उन्हें जहरीले सर्पों के बीच फेंका गया, लेकिन सर्पों ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अग्नि में डालना चाहा, प्रहलाद को आग में जलाने का प्रयास किया गया। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका को अग्नि में जलने का वरदान रखती थी। प्रहलाद को गोद में लेकर के आग में बैठी, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका का जल गई। प्रहलाद सुरक्षित रहे। गहरे समुद्र में फेंकना, उन्हें समुद्र में फेंक करके मारने की कोशिश की, लेकिन भगवान ने समुद्र से उनकी रक्षा की। भगवान नरसिंह का प्रकट होना। जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा कि उनका भगवान कहाँ है, तो प्रहलाद ने कहा भगवान हर जगह हैं, आपके द्वारा बनाए गए स्तंभ में भी। क्रोध में आकर के हिरण्यकशिपु ने स्तंभ पर प्रहार किया।
उसी क्षण भगवान विष्णु नरसिंह अवतार आधा नर आधा सिंह में प्रकट हुए। भगवान ने हिरण्यकशिपु को शाम के समय घर की दहलीज पर अपने नाखूनों से मारकर वरदान का अंत किया। यानी कि भगवान विष्णु जानते थे कि इसको ये वरदान मिला हुआ है कि ना तो घर के अंदर ना घर के बाहर और ना दिन और ना रात में मरेगा। शाम के समय उसको दहलीज पर मारा, घर के दहलीज पर, और नाखूनों से उनको फाड़ दिया। हिरण्यकशिपु को शाम के समय वो खंबे से प्रकट हुए और उनका वध कर दिया। देखिए इसे क्या शिक्षा और संदेश मिलता है कि भगवान ने प्रहलाद से प्रसन्न होकर के उन्हें असीम कृपा प्रदान की। प्रहलाद ने न केवल अपने पिता के अत्याचारों को सहा बल्कि सभी को ये सिखाया कि सत्य भक्ति कभी हार नहीं मानती। क्या शिक्षाएं मिली थी? भक्ति और सत्य पर अडिग रहें। भक्ति में शक्ति है जो कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना कर सकती है। भगवान हर जगह है। भगवान को खोजने के लिए भव्य स्थानों की आवश्यकता नहीं है। अहंकार का नाश अवश्य होता है। हिरण्यकशिपु का अहंकार उसे विनाश की ओर ले गया। दृढ़ विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। सच्चे विश्वास से भगवान की भी आपकी सहायता के लिए प्रकट हो सकते हैं। न तस्य किश्चित् परिरस्ति लोके न च सीता च नैव च तस्य लिंगम। न तस्य किश्चित् परिस्थिति लोके न च सीता नैव च तस्य लिंगम स कारण करना दक्षम माधम तस्य दयम विधातु प्रमाणम। इसका क्या अर्थ है? भगवान अकारण कारण है। वह न तो किसी के अधीन है और न ही उनका कोई आकार है। वह समस्त सृष्टि के नियंता है, मतलब समस्त सृष्टि के निर्माता वही है। कथा का क्या महत्व है? प्रहलाद की कथा भक्ति, धैर्य और सच्चाई के महत्व को बताती है। यह हमें सिखाती है कि भक्ति के मार्ग पर चल करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। हमेशा भगवान हमारी रक्षा करते हैं, अहंकार और धर्म का अंत करते हैं। निश्चित ही इनका अहंकार और धर्म का अंत निश्चित होता है। और ये तो आप भूल जाएं कि ऐसा नहीं होता, होता जरूर है। अहंकार करने वालों का, अधर्मियों का अंत हमेशा होता आया है और होता रहेगा। सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले को, भक्ति के रास्ते पर चलने वाले को, धैर्य से सब कुछ करने वाले को हमेशा जीत मिलती है और अधर्मी और पापियों को हमेशा हार मिलती है। तो ये हमें सिखाती है कि भक्ति के मार्ग पर चलने से भगवान हमेशा पाए जा सकते हैं, प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आज बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहें। इस वीडियो को पढ़ें, पहले वीडियो जो है उसको देखें और मेरे चैनल पर और भी बहुत सारी वीडियो हैं उनको देखें। जो भी देखना चाहें वो बहुत सारी वीडियो हैं वो देख सकते हैं। मेरे दूसरे चैनल पर जाकर के विजिट करें, उनको देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।